नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत करता हूं आपका ज्ञानवर्ष के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड नाइनर फैक्ट के बारे में, जो यूजीसी नेट, पीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, DSSB जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हिंदी साहित्य के ऐसे वर्ल्ड नाइनर फैक्ट जो आपकी तैयारी को में चार चांद लगा दें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफ़र की जिसमें हर सवाल का जवाब मिलेगा सरल, सटीक और अनोखे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज हम सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड लाइनर में। वर्ल्ड लाइनर के अंतर्गत जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में जो सर्वप्रथम से बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा है कि हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अगर हिंदी के प्रथम कवि की बात की जाए तो किसे माना जाता है? सरहपा को। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये सरहपा कब के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। 9वीं शताब्दी के हैं। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ में नोट करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और वो जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके आप हमें अवश्य बताइए। चलिए देखते हैं हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना की बात की जाए तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना क्या हो जाएगी? श्रावकाचार्य हो जाएगी। श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य हो जाएगी। ये अगर इसके रचनाकार की बात की जाए तो रचनाकार कौन हो जाएंगे? धनपाल हो जाएंगे। रचनाकार कौन हो जाएंगे? धनपाल की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? अगर खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि की बात की जाए तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अब बात करें हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार। अगर सर्वप्रथम कोशकार की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और इनकी रचना है खालिक बारी। खालिक बारी, खालिक बारी को माना जाता है हिंदी का प्रथम कोश। अब बात करें अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। अपभ्रंश के प्रथम प्रबंध काव्य की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? भविष्यत कहा। भविष्यत कहा, भविष्यत कहा क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य हो जाएगा। अगर इसके रचनाकार की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? धनपाल हो जाएंगे। रचनाकार कौन हो जाएंगे? धनपाल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन हो जाएंगे? भट्ट लोलट। कौन हो जाएंगे? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट। भट्ट लोलट क्या हैं? रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। और अगला क्वेश्चन है साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? भट्टनायक हो जाएंगे। कौन है? भट्टनायक। भट्टनायक। भट्टलोलक और भट्टनायक में ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन हो जाएंगे? भट्टलोलट। और साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा? भट्टनायक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अगर हिंदी के प्रथम महाकाव्य की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य तथा इसके जो रचनाकार हैं चंदबरदाई। चंदबरदाई, इनको क्या कहा है? इनको प्रथम महाकवि माना है।
अगले आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। अगर हिंदी के प्रथम बड़े महाकाव्य की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। पद्मावत। पद्मावत एक किसकी रचना है? ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी कवि थे। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात की जाए तो कौन हो जाएगा? ये भी पद्मावत हो जाएगा। पद्मावत एक इसकी रचना है जायसी की, पद्मावत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगर हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात की जाए तो ये कौन हो जाएगी? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। आप इसके रचनाकार का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ये रचना कब की है? 1914 की है। प्रिय प्रवास कब की रचना है? 1914 की हो जाएगी। इसके रचनाकार कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आता है तो इसका पोल में मैं जवाब दे दूंगा। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है। अगर काव्य ग्रंथ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एकांतवासी। एकांतवासी। एकांतवासी ये किसकी रचना हो जाएगी? एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी एक किसकी रचना हो जाएगी? श्रीधर पाठक की हो जाएगी। श्रीधर पाठक की ये रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अगर हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? चंद छंद वर्णन की महिमा। वर्णन की महिमा हो जाएगी। चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अगर लेखक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? गंग कवि हो जाएंगे। कौन है इसके? गंग कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। प्रथम गद्य ग्रंथ की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? भाषा भाषा योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ हो जाएगा। भाषा योग वासिष्ठ हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे या लेखक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। राम प्रसाद निरंजनी। आगे चलते हैं, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक की बात की जाए तो ये कौन हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? अगर 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन की बात की जाए तो किसमें मिलता है? बीसल देवरासों में। बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। इसके लेखक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? नरपत नाल। नरपत नाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन किसमें मिलता है? अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? राउल वेल। राउल वेल। इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रोड़ा कवि हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। अगर हिंदी के प्रथम चंपू काव्य की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? ये भी यही हो जाएगा, राउल वेल। लेखक कौन है? रोड़ा कवि।
रोड़ा कवि या रोड कवि भी उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग। अगर दोहा छंद की के प्रयोग की बात की जाए तो सर्वप्रथम किसने किया था? जो इंदु ने किया था, जो इंदु ने किया था। ये कब के हैं? ये 6ठी शताब्दी के हैं, ये 6ठी शताब्दी के हैं, ये 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। आगे चलते हैं और बता दें, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है या कुछ जानने की इच्छाएं हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता है, यानी कुंडलिया छंद सबसे पहले किसने प्रयोग किया? इसकी बात करें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारंगधर। इसका सही उत्तर सारंगधर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत किस कृति पर मिला है? चिदंबरा पर। चिदंबरा, चिदंबरा पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन हो जाएगी? तो कौन है? आधुनिक मीराबाई के नाम से जानी जाने वाली, यानी महादेवी वर्मा। कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी किस कृति पर दिया गया था? हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला कौन हो जाएंगी? पुरुष में तो हो गए माखनलाल चतुर्वेदी, तो महिला में कौन हो जाएंगी? अगर महिला की बात की जाए तो हो जाएंगी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। आप सभी लोग, ये जितने भी रचनाकार आ रहे हैं, इनके जन्म का वर्ष कमेंट करके बताना है। सभी को इनके जन्म का वर्ष कमेंट करके बताना है। फिर अगली क्लास में जितने भी रचनाकार हैं सबका जन्म का जो सीक्वेंस है वो डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान। हिंदी के लिए सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था किस पर? आत्मकथा पर। इनकी आत्मकथाएं कितनी हैं? 4 आत्मकथाएं हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? हिंदी साहित्य के लिए अगर प्रथम व्यास सम्मान की बात की जाए तो किसे दिया गया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके लिए दिया गया है तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर। भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर। भारत के
भाषा परिवार और हिंदी, और हिंदी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? अगर हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला की बात की जाए तो कौन हो जाएंगी? चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल हो जाएंगी। किस रचना पर मिला था? आवा। आवा आवा रचना पर इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी, महादेवी वर्मा। कब दिया गया था? 1981 में। 1981 में प्रदान किया गया था। 1981। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान। हिंदी का प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान किसे दिया गया? किस पर दिया गया? गीतांजलि पर। गीतांजलि पर, गीतांजलि पर दिया गया। गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को किस पे दिया गया था? अनुगूंज, इनकी रचना है अनुगूंज। अनुगूंज पर दिया गया था। कब दिया गया था? 1995 में। 1995 ईस्वी को। हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार, हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन हो जाएंगे? दुलारे, कौन हो जाएंगे? दुलारे लाल भार्गव, यानी दुलारे लाल भार्गव हो जाएंगे। भार्गव को दिया गया था। किस पर दिया गया था? दुलारे लाल दोहावली पर। दुलारे लाल दोहावली पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? वियोगी जी को। किसे दिया गया था? आप वियोगी हरि को दिया गया था। वियोगी हरि को दिया गया था। किस रचना पर? वीर सतसई पर। वीर सतसई पर, योगी हरि को वीर सतसई पर प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति, सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति किसने अपनाया था? इसके अगर सही उत्तर की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? सरहपा हो जाएंगे। सरहपा ने सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं? आप उत्तर कमेंट कीजिए। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो किसे माना जाता है? विद्यापति को। विद्यापति को प्रथम गीतकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? अब अगर हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं और इनकी रचना चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कवित्री, हिंदी की प्रथम कवित्री किसे माना जाता है? उत्तर कमेंट करके बताइए। हिंदी की प्रथम कवित्री की बात की जाए तो कौन हो जाएंगी? मीराबाई, मीराबाई हो जाएंगी प्रथम कवित्री। हिंदी के प्रथम दलित कवि, अगर हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? आप उत्तर कमेंट करके बताइए।
प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? रैदास। संत रैदास या संत रविदास भी कहा जाता है, ठीक है। रैदास कहो या रविदास, दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि। ये कौन से हो गए? ये तो हिंदी के प्रथम कवि हो गए, लेकिन आधुनिक हिंदी के प्रथम कवि, प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? हीरा डोम। कौन हो जाएंगे? हीरा डोम। और अगर इनकी रचना की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत इनकी, अगर आधुनिक हिंदी की प्रथम दलित रचना की बात की जाए तो कौन हो जाएगी? अछूत की शिकायत हो जाएगी। मुक्त मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता। अगर मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? निराला को माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और रचना कौन सी हो जाएगी? जूही की कली। जूही की कली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन हो जाएंगे? आचार्य केशव। आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास हिंदी रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? हिंदी में रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ। हिंदी में रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? रीत काव्य के प्रथम ग्रंथ की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगी? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी। हित तरंगिणी हो जाएगी। ये किसकी रचना है? कृपा राम की है। किसकी है? कृपा राम की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं, हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक। अगर काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? कमेंट करके जल्दी बताइए, रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए। रचनाकार की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली। हिंदी में छंद शास्त्र। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसे माना जाता है? अगर छंद शास्त्र की प्रथम रचना की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? छंदमाला। छंदमाला हो जाएगी। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे। रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव दास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? नहुस हो जाएगा। नहुस। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? गोपाल चंद गिरधर। गोपाल चंद गिरधर हो जाएंगे। ये गोपाल चंद गिरधर कौन थे? कोई कमेंट करके बता सकता है? ये गोपाल चंद गिरधर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद गिरधर। ये उन्हीं का नाटक है नहुस, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन हो जाएगा? अगर प्रथम अभिनीत नाटक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? जानकी मंगल। जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक हो जाएगा। लेखक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन है? अगर हिंदी के प्रथम दुखांत नाटक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? रणधीर रणधीर मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी हो जाएगा।
अगर इसके लेखक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार या लेखक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक। अगर हिंदी के प्रथम रेडियो नाटक की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण हो जाएगा। रेडियो नाटक का मतलब क्या होता है कि रेडियो पर सबसे पहले प्रस्तुत किया गया हो। तो एक लेखक कौन हो जाएंगे इसके? चतुरसेन। चतुरसेन शास्त्री हैं। चतुरसेन शास्त्री हो जाएंगे। आपको सभी रचनाकारों का जन्म कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट। इसके रचनाकार बताइए कमेंट करके, कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार? एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या हो जाएगा? अगर छायावाद के प्रथम काव्य संग्रह की बात की जाए तो झरना हो जाएगा। ये किसका संकलन है? किसका काव्य संग्रह हो जाएगा? ये भी जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन हो जाएगी? अगर प्रथम छायावादी कविता की बात की जाए जयशंकर प्रसाद की तो क्या हो जाएगी? प्रथम प्रभात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रथम प्रभात हो जाएगी। आगे अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। अगर सही उत्तर की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? अगर हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? अज्ञे हो जाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा? अगर हिंदी में गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो हो जाएंगे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन हो जाएगी? हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना की बात की जाए तो कौन हो जाएगी? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। ये प्रेम पथिक किसकी रचना है? अगर इसके लेखक या रचनाकार की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन हो जाएगा? क्या है? अगर प्रथम गद्य काव्य की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? साधना।
साधना प्रथम गद्य काव्य हो जाएगा। अगर इसके लेखक या रचनाकार की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? राय कृष्णदास। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास इसके रचनाकार या लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर बात की जाए तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन हो जाएगी, या आचार्य शुक्ल ने किसे प्रथम मौलिक कहानी माना है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदुमती। इंदुमती हो जाएगी। किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की। किशोरी लाल गोस्वामी की है। ये कब की रचना है? प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1900 है। 1900 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी यानी सर्वसम्मत से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी हो जाएगी? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कृति है? माधवराव सप्रे की। माधवराव सप्रे की। आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी हो जाएगी? अगर हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? चंद्रलोक। चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। अगर इसके लेखक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? केशव प्रसाद। केशव प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। हिंदी की अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन हो जाएगी? अगर दलित कहानी की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? वचनबद्ध। वचनबद्ध क्या हो जाएगी? हिंदी की प्रथम दलित कहानी हो जाएगी। और अगर इसके लेखक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? सतीश हो जाएंगे। सतीश हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार की बात की जाए तो कौन हो जाएंगी? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनको और किस नाम से जानते हैं? बंग महिला। बंग महिला के नाम से जानते हैं। पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक के प्रथम सभापति हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? अगर प्रथम मौलिक उपन्यास की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? लेखक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। कब प्रकाशन की बात की जाए तो क्या है? 1882 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। अगर प्रथम दलित उपन्यास की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? छप्पर। छप्पर क्या है? प्रथम दलित उपन्यास है। लेखक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश करदम हो जाएंगे। जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है?
हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगी? मल्लिका, मल्लिका देवी। रचना की बात, अगर उपन्यास की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? सुहासिनी, सुहासिनी। प्रकाशन कब हुआ था? 1809। नहीं, 1809 नहीं हो सकता, 1890 हो, 1890। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? अगर प्रथम आत्मकथा की बात की जाए तो कौन हो जाएगी? अर्ध नारीश्वर, अर्ध कथानक। कौन हो जाएगी? अर्ध कथानक। कौन हो जाएगी? अर्ध कथानक क्या है? प्रथम आत्मकथा है। अगर इसके लेखक की बात की जाए तो हो जाएंगे बनारसी दास, बनारसी दास इसके लेखक हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ, अगर जीवनी ग्रंथ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? भक्तमाल, भक्तमाल। इसकी किसकी कृति है, किसकी रचना है? नाभादास की, नाभादास की ये रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? अगर हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमृत राय, अमृत राय। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको ये बताना है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। लेखक तो अमृत राय हो जाएंगे, लेकिन ये जीवनी किसकी है, एक कमेंट करके आप लोगों को बताना है। और इसका सही उत्तर मैं पोल में दे दूंगा, आप जरूर वहां से देख लेना, अपने उत्तर को, उत्तर का मिलान कर लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। अगर हिंदी के प्रथम यात्रा संस्मरण की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? लंदन यात्रा, लंदन यात्रा। किसकी कृति है? श्रीमती, श्रीमती हरदेवी। कब की है? 1883। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है? प्रथम रिपोर्टाज की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा। लेखक कौन हो जाएंगे? शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम संस्मरण, अगर हिंदी के प्रथम संस्मरण की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पद्म पराग हो जाएगा, पद्म पराग, पद्म पराग हो जाएगा। अगर रचना का लेखक की बात की जाए तो कौन है? पद्म सिंह, पद्म। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वर्तनी त्रुटि हो गई है यहाँ से। पद्म, पद्म पराग। लेखक कौन हो जाएंगे? पद्म सिंह, पद्म सिंह शर्मा इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, यानी कि प्रथम महिला आत्मकथा कौन सी हो जाएगी? अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। इसकी हो जाएगी
जानकी देवी, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा। प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी हो जाएगी? अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप हो जाएगा। और अगर इसके लेखक की बात की जाए तो लेखिका कौन हो जाएंगी? कौसल्या बैसंत्री, कौसल्या बैसंत्री हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका। अगर हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा हो जाएगी। प्रकाशन वर्ष है इसका 1868, 1868। प्रकाशक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र। अगर हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? उदंत मारतंड। ये कब प्रकाशित हुआ? 1826। प्रकाशक कौन है? जुगल किशोर, जुगल किशोर हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन हो जाएगा? समाचार सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण हो जाएगा। इसके संपादक कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर सेन है, श्याम सुंदर सेन। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम महिला संपादक। हिंदी की प्रथम महिला संपादक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगी? हेमंत कुमारी चौधरी, हेमंत कुमारी चौधरी हो जाएंगी। इन्होंने किस का संपादन किया था? सुग्रहणी, सुग्रहणी का संपादन किया था। अगला प्रश्न है हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका कब प्रकाशित हुई या कौन सी है? अगर सर्वप्रथम बाल पत्रिका की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? बाल दर्पण, बाल दर्पण कब प्रकाशित हुई? 1882 में। आगे चलते हैं। महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका। अगर प्रथम महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका की बात की जाए तो क्या है? बाला बोधिनी, बाला बोधिनी। संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को ये वन लाइनर फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आपके साहित्य सफ़र को और भी आसान बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए ज्ञानवर्ष को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपके डाउट्स, सुझाव या अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए लिखना मत भूलें। हर कमेंट यहाँ पढ़ा जाएगा और हर कमेंट का उत्तर दिया जाता है।
तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सफलताओं की ऊंचाइयों को छूते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय साहिब।